दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चाची, मैं आपको जन्नत का मजा दूंगा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रागनी 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, पर उसकी शादी 40 साल के एक सुरेश नाम के आदमी से होने वाली थी। रागनी के लिए ये बहुत दुख की बात थी कि उसकी शादी उसके दुगनी उम्र के आदमी से होने वाली थी। वो इस बात को लेकर बहुत दुखी थी, पर रागनी अपने घर वालों के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके मायके में उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा चाची ने जो रिश्ता उसके लिए ढूंढा, उस रिश्ते को उसे मजबूरन मानना पड़ा। इसलिए मजबूरन वो सुरेश से शादी करने को तैयार हो गई। रागनी और सुरेश की शादी बड़े साधारण तरीके से हुई, क्योंकि सुरेश की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी थी, इसलिए उसके घर वालों ने शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं किया। रागनी दुल्हन बनकर सुरेश के घर आई। शादी की पहली रात को रागनी ने सुरेश से बात तक नहीं किया। सुरेश बहुत अच्छा इंसान था। उसने रागनी को परेशान न करते हुए तकिया उठा सोफे पर जाकर सो गया। सुरेश हर रात रागनी से बात करने की कोशिश करता, पर रागनी उसके करीब आना ही नहीं चाहती थी। सुरेश रागनी के मन की बात समझकर रागनी से कहता कि रागनी जी, जब आपकी सहमति होगी तभी मैं आपके करीब आऊँगा। यही कहकर सुरेश तकिया उठा हर रोज सोफे पर जाकर सो जाता। इसी तरह रागनी और सुरेश की शादी को लगभग 1 साल गुजरने वाले थे, पर सुरेश ने रागनी से कोई शिकायत नहीं की। धीरे धीरे रागनी को ये एहसास होने लगा कि सुरेश उम्र में चाहे मुझसे कितने भी बड़े हों, पर वो एक अच्छे इंसान हैं। अगर वो अच्छे नहीं होते तो आज वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, उनका हक बनता है। पर उन्होंने मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ तक नहीं। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन रागनी और सुरेश की शादी की सालगिरह थी। रागनी ने सोचा, चलो शादी की पहली रात को ना सही, पर शादी की सालगिरह के दिन मैं अपने आप को सुरेश जी को समर्पित कर दूंगी। अगले दिन रागनी जब सोकर उठी तो बहुत खुश थी। उसने सुरेश से कहा, सुरेश जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि आज हमारी शादी की सालगिरह यादगार बन जाए, और सरप्राइज के तौर पर मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूँ जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे हैं। आज पहली बार रागनी ने सुरेश से मुस्कुराकर बात किया था। सुरेश तो बेचारा रागनी की एक मुस्कान के लिए तरस गया था। उसने कहा, रागनी जी, आपको मुस्कुराता हुआ देखकर आज मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं अभी जाता हूँ और अपनी सालगिरह के लिए केक लाता हूँ। सुरेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। उसने स्कूल से आज छुट्टी ले ली और दोपहर का खाना खाने के बाद केक लाने बाजार चला गया। रागनी भी अपनी शादी की सालगिरह की तैयारियों में बिजी हो गई। दोपहर का काम निपटाने के बाद रागनी ने सोचा, शाम का खाना भी कुछ कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि रागनी के ससुराल में उसके सास ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके थे। वो अपने जेठ जेठानी के साथ रहती थी। जेठ जी विदेश में नौकरी करते थे और जेठानी की कुछ दिन से तबीयत खराब थी, जिस वजह से उनका बेड रेस्ट था। घर का सारा काम रागनी को ही करना था। रागनी ने शाम के खाने में पालक पनीर पुलाव और रायता जल्दी से बना लिया। इतना सब कुछ करने के बाद वो जल्दी से अपने कमरे में तैयार होने गई। आज रागनी ने लाल कलर की साड़ी, मांग में चटक पीले कलर की सिंदूर और हाथों में भर भर की चूड़ियाँ और माथे पर लाल कलर की बिंदी लगाकर एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रागनी तैयार होकर सुरेश का इंतजार करने लगी। सुरेश को आने में देर हो रही थी, तो उसने सोचा, चलो किचन में जो काम बचा है निपटा लेती हूँ। रागनी किचन में काम करने चली गई। वो किचन में काम करती हुई प्रसन्न मन से अपने नई जीवन के शुरुआत के बारे में सोच रही थी कि आज मैं अपने आप को पूरी तरह से सुरेश जी को समर्पित करने वाली हूँ। अभी रागनी यही सब सोच रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चाची, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। चाची, चाचा को कुछ पता नहीं चलेगा और आज रात मैं आपको जन्नत का मजा दूंगा। रागनी ने अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा,
तो उसकी जेठानी का बेटा अमन था। रागनी ने कहा, अमन तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी चाची हूँ। अमन ने रागनी को अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, चाची आप मेरी चाची हो, पर चाची की तरह दिखती नहीं हो, और अगर आप मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके बारे में चाचा को सब कुछ बता दूंगा कि शादी के पहले आपने क्या क्या किया है। रागनी अमन के मोबाइल में तस्वीर देखते ही डर गई और घबराकर उसने अमन से पूछा, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? अमन ने कहा, चाची ये तस्वीर ही नहीं बल्कि आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, और अगर मैं चाचा को बता दूं तो चाचा आज ही इसी वक्त आपको छोड़ देंगे, और अगर चाहती हो कि मैं चाचा को कुछ नहीं बताऊं तो बदले में आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। रागनी ने अमन से पूछा, पर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? अमन ने कहा, चाची शादी के पहले आप जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का मेरा दोस्त है। उसी के मोबाइल में मैंने आपकी और उसकी तस्वीर देखी। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो आपसे प्यार करता था और शादी भी करने वाला था, पर आपके घर वालों ने आपकी शादी मेरे चाचा से करवा दी। वो लड़का ये सब बताते हुए आपके लिए बहुत रो रहा था। उस लड़के को ये नहीं पता है कि आपकी शादी मेरे ही घर में मेरे चाचा से हुई है और आप मेरी चाची हो। चाची मेरी नज़र तो आपके ऊपर आपके शादी के दिन से ही थी। मैं आपको हासिल करना चाहता था पर कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, पर वो मौका आज मुझे मिल ही गया। अपने अतीत की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद रागनी घबरा चुकी थी। आज वो कितनी खुश थी और आज वो अपना तन मन सब कुछ अपने पति को समर्पित करने वाली थी, पर ये क्या हो गया था उसके साथ? अभी रागनी यही सब सोच रही थी, तभी अमन ने कहा, क्या हुआ चाची, आपने क्या सोचा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। रागनी ने रोते हुए कहा, अमन मेरे साथ ऐसा मत करो, बदले में चाहे तुम मुझसे जो भी ले लो, कहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे और अपने सारे गहने दे दूं। मुझे छोड़ दो और सुरेश जी को ये सब मत बताओ। अभी रागनी और अमन में यही सब बातें हो रही थी, तभी वहाँ पर सुरेश आ गया। सुरेश ने आते ही कहा, क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? सुरेश को देखकर रागनी घबरा गई और उसने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं सुरेश जी, मैं तो अमन से ये बोल रही थी कि तुम्हारे चाचा को आने में कितनी देर हो रही है। सुरेश ने कहा, हाँ आज मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया था, मैं उसी से बात करने लगा था। ठीक है, अगर लेट हो रहा है तो तुम सब जल्दी से आ जाओ, केक काटते हैं। रागनी ने कहा, जी सुरेश जी, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। सुरेश और रागनी ने मिलकर केक काटा और अपने शादी की सालगिरह मनाई। आज सुरेश बहुत खुश था, रागनी भी बहुत खुश थी, पर उसके सामने बार बार अमन की बातें याद आ जाती और वो सोचकर घबरा जाती कि अगर मेरे अतीत की सच्चाई सुरेश जी को पता चल गई तो क्या होगा। रात का खाना खाने के बाद रागनी अपने कमरे में चली गई। आज रागनी ने अपने कमरे को सुहाग की सेज की तरह सजाया हुआ था। कमरा गुलाब की खुशबू और परफ्यूम से महक रहा था। सुरेश जब कमरे में आया तो रागनी बिस्तर पर बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। रागनी को रोता हुआ देख सुरेश घबरा गया और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ रागनी जी, आप रो क्यों रही हैं? आपने तो कहा था कि सरप्राइज के तौर पर मैं आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगी, तो बताइए मेरा तोहफा कहाँ है? रागनी सुरेश के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, सुरेश जी, वो तोहफा देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे अतीत की सच्चाई जानने के बाद अगर आप मुझे अपनाएंगे तो वही आपका तोहफा होगा। रागनी ने सुरेश को अपने और रवि के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो शादी से पहले रवि नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी भी करना चाहती थी, पर घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। मेरे और रवि के बारे में आपके भतीजे अमन को सब कुछ पता चल गया है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और बदले में वो मेरे साथ एक रात बिताना चाहता है। रागनी के मुँह से सुरेश जब ये सब सुना तो सन्न रह गया। उसने कहा, अमन ये सब करने के बारे में सोचेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुरेश ने रागनी से कहा, रागनी जी, शायद मैं आपको समझ नहीं पाया। मुझे लगता था
कि मेरी और आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा फासला है, इसलिए आप मुझे नहीं पसंद करती और मुझसे दूर दूर रहती हैं। पर सच्चाई तो कुछ और ही है। आप तो किसी और से प्यार करती हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं करती। रागिनी ने कहा, सुरेश जी, मैं जब आई थी तो आपको पसंद नहीं करती थी, पर आपकी अच्छाइयों ने मेरे मन और तन दोनों को जीत लिया है। अब मैं अपने अतीत को भूल चुकी हूँ और दिल से मैं आपकी होना चाहती हूँ। सुरेश ने रागिनी से कहा, रागिनी जी, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप अपने अतीत को भूलकर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने अमन का साथ न देते हुए मुझे समझा और अपने अतीत की गलतियों को बताया। नहीं तो लोग डर कर गलत कदम उठा लेते हैं और बहुत बड़े दलदल में फंस जाते हैं। सुरेश रागिनी को अपने गले से लगा लिया। आज रागिनी और सुरेश दोनों एक हो चुके थे। अगले दिन सुरेश अमन के पिता के पास फ़ोन करके अमन की सारी सच्चाई बता दी और कहा, भैया, आपके बेटे ने जो हरकत करने की कोशिश की है, ये जानने के बाद अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। यही कहकर सुरेश रागिनी को लेकर दूसरे घर में रहने चला गया। दोस्तों, अगर अपनों का साथ हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से कर सकता है और दुनिया की कोई भी ताकत हमारे रिश्ते को तोड़ भी नहीं सकती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।